हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी यूपीएसआई की प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है। तो आज जो हमने लिया है ये लिया है प्रैक्टिस सेट नंबर 9। इससे पहले 8 हो चुके हैं, जिसने वह नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और जो आज हमने जो टॉपिक लिया है वह लिया है संविधान और सामान्य ज्ञान का। इससे पहले मूल विधि वाला करा दिया गया था, वो जिसने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख लें। और ये पूरा एक ही टॉपिक है, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। इसके साथ इकट्ठे ही मतलब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा क्वेश्चन थे इसलिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो जो पहला पार्ट था वह मूल विधि का था और दूसरा पार्ट ले लिया हमने संविधान और सामान्य ज्ञान का, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, प्रथम भारतीय का नाम बताइए जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बना। नटवर सिंह, BK कृष्ण मेनन, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित या रोमेश भंडारी। तो प्रथम भारतीय कौन थे जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बने, वह कौन है? वह है श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनी थी। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? श्यामजी कृष्ण वर्मा, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसने कहा था? यह कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। इसमें जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मानव हृदय कितने चैम्बरों में विभक्त होता है? 2, 3, 6 या 4? तो कितने चैम्बर में विभक्त होता है? ये होता है 4 चैम्बर में, ठीक है, 4 चैम्बर में। अगला है, सारे जहां से अच्छा इस मशहूर गीत के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, जयदेव या फिर मोहम्मद इकबाल। तो सारे जहां से अच्छा इस मशहूर गीत के लेखक कौन है? ये थे मोहम्मद इकबाल, ठीक है। कौन थे? मोहम्मद इकबाल। और राष्ट्रगान किसने लिखा है? जनगण मन, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद इकबाल। और राष्ट्रगीत किसने लिखा है? वह लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है ना। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के 120 वर्ष पुराने किस विश्वविद्यालय को बंद कर दिया गया? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, वेल्स विश्वविद्यालय, लंदन विश्वविद्यालय या फिर न्यूलैंड विश्वविद्यालय। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, वेल्स विश्वविद्यालय, ठीक है, वेल्स विश्वविद्यालय। किस संस्थान ने आदिवासी छात्रों के लिए आदिवासी शिक्षा ऋण योजना की शुरुआत की है? वित्त एवं विकास निगम, वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम या फिर आदिवासी कल्याण मंत्रालय। तो ये शुरू की है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम ने, ठीक है। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का, कैश मेमोरी का, वॉलेटाइल मेमोरी का या फिर वर्चुअल मेमोरी का। तो जो रैम है ये किसका उदाहरण है? ये है वॉलेटाइल मेमोरी का। किसका है? वॉलेटाइल मेमोरी का। इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की गई थी? लॉर्ड कर्जन ने, जवाहरलाल नेहरू ने, लॉर्ड मेकाले ने या फिर लॉर्ड डलहौजी ने। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? ये की थी लॉर्ड मेकाले ने, ठीक है। किसने शुरू की? लॉर्ड मेकाले ने। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती बताइए। गोवा, पुडुचेरी, दमन या फिर कोचीन।
तो प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती कहाँ, तो ये है पुडुचेरी में। कहाँ है, पुडुचेरी में। ठीक है, इसमें जो आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको सामान्य बोलचाल में भारत का प्रक्षेपास्त्र पुरुष यानी कि मिसाइल मैन कहा जाता है? डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर हरिगोविंद खुराना, डॉक्टर एस चंद्रशेखर या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो किसको मिसाइल मैन कहा जाता है? ये कहा जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। इस पर सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित हुआ था? 1975 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में या फिर 1980 ईस्वी में? तो क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित हुआ था? ये हुआ था 1975 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में। ठीक है, इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 15 जून को, 8 जून को या फिर 4 अप्रैल को? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, इसमें जो आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? प्लेटो, अरस्तु, रूसो या फिर सुकरात? तो किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? तो ये कहा था अरस्तु ने। किसने कहा था? अरस्तु ने। ठीक है, इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस किन 2 स्थानों के बीच चलती है? जम्मू-तवी से कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, जम्मू-तवी से डिब्रूगढ़ या फिर चेन्नई से त्रिवेंद्रम? तो ये किस किस के बीच चलती है? तो ये चलती है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। ठीक है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। कौन सी? विवेक एक्सप्रेस। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबड़ को मजबूत और अधिक उछाल वाला बनाने के लिए उसमें मिलाया जाने वाला पदार्थ है? पॉलीथीन, स्पंज, सल्फर या फिर क्लोरीन? तो कौन सा पदार्थ है? वह है सल्फर। ठीक है, कौन सा है? सल्फर। प्राकृतिक रबड़ को मजबूत और अधिक उछाल वाला बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत उपलब्ध कराने वाला कैगा सेकंड संयंत्र है? जल विद्युत परियोजना, कोयला परियोजना, परमाणु शक्ति रिएक्टर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो विद्युत उपलब्ध कराने वाला जो कैगा सेकंड है ये किसका संयंत्र है? ये है परमाणु शक्ति रिएक्टर का। ठीक है, परमाणु शक्ति रिएक्टर का। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? यक्षगान, वीथी, जावा या फिर झोरा? तो कर्नाटक से कौन सा नृत्य संबंधित है या लोक नृत्य संबंधित है? ये है यक्षगान। कौन सा है? यक्षगान। ठीक है, इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से रेशेदार जड़ वाला पौधा कौन सा है? गेहूं, मटर, सरसों या फिर सेम? तो रेशेदार जड़ वाला पौधा है वह है गेहूं। इसकी जो जड़ें होती हैं वो रेशेदार की तरह होती हैं। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, गेहूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनियोसेंटेसिस किसकी विधि का नाम है? गर्भ में शिशु के स्वास्थ्य की दशाओं का पता लगाने की, अमीनो अम्ल अनुक्रम का पता लगाने की, गर्भपात प्रेरित करने की या फिर कृत्रिम गर्भाधान की? तो एमनियोसेंटेसिस ये किसकी विधि का नाम है? यह है गर्भ में शिशु के स्वास्थ्य की दशाओं का पता लगाने की। ठीक है, इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक प्रणाली क्या होती है? जैव प्रणाली, जीव भू रासायनिक प्रणाली, भौतिक रासायनिक प्रणाली या फिर जीव भू वैज्ञानिक प्रणाली? तो इसमें जो सही आंसर है वह है जीव भू रासायनिक प्रणाली। ठीक है,
पारिस्थितिक प्रणाली क्या होती है? ये होती है जैव भू रासायनिक प्रणाली। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस किससे बनता है? पाइरेक्स कांच से, फ्लिट कांच से, साधारण कांच से या फिर कोबाल्ट कांच से? तो जो लेंस होता है ये किससे बनता है? ये बनता है फ्लिट कांच से। किससे बनता है? फ्लिट कांच से। ठीक है, इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी। वाहनों के अग्र दीपों यानी कि हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर परवलयी दर्पण? तो जो हेडलाइट होती हैं उसमें किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? यह किया जाता है परवलयी दर्पण का। ठीक है, परवलयी दर्पण का। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुवीय रोग किसमें पाए जाते हैं? पौधे में, पशु में, मानव में या इन सभी में? तो जीवाणुवीय रोग ये किस में पाए जाते हैं? तो पौधे में भी पाए जाते हैं, पशु में भी पाए जाते हैं और मानव में भी पाए जाते हैं। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी में। ठीक है, इन सभी में। अगला प्रश्न है, किसी शिशु के वंशागत जीनों की कुल संख्या में पिता से प्राप्त जीनों की संख्या अधिक होती है, माता से प्राप्त जीनों की संख्या अधिक होती है, माता और पिता से प्राप्त जीनों की संख्या समान होती है या फिर माता पिता से प्राप्त जीनों की संख्या एक समान कभी नहीं होती? तो इसमें क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें जो सही है वह है ऑप्शन सी, माता और पिता प्रत्येक से प्राप्त जीनों की संख्या समान होती है। ठीक है, इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपादान लागत पर राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सहायता, निव्वल राष्ट्रीय आय माइनस प्रत्यक्ष कर प्लस सहायता, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल ह्रास प्रभार या फिर निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद प्लस विदेश से निव्वल आय? तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर और सहायता। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था? आर्थिक आत्मनिर्भरता था। प्रथम योजना, द्वितीय योजना, छठी योजना या फिर चतुर्थ योजना? तो किस पंचवर्षीय योजना में था? तो ये था चतुर्थ योजना में। चतुर्थ योजना में क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? आर्थिक आत्मनिर्भरता थी। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी। भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा अप्रैल में काटी जाती है? नारियल, कॉफ़ी, चावल या फिर गेहूँ? तो पहले हम फसल के बारे में देख लेते हैं। तो फसल तीन प्रकार की होती है। फसल तीन प्रकार की होती है, रबी, खरीफ और जायद। ठीक है, रबी, खरीफ और जायद। तो रबी की फसल ये अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है और फरवरी और मार्च में इसकी कटाई होती है। तो इसमें रबी की फसल में कौन कौन सी फसल आ जाएंगी? तो इसमें आ जाएगा गेहूँ, जौ, जई, तोरई, सरसों, चना, मटर, आलू। ये सब क्या है? ये रबी की फसल है। ठीक है, इसके बाद है खरीफ की फसल। तो ये जून और जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर के आसपास इसको काट लिया जाता है। तो इसमें कौन कौन सी फसल आ जाएंगी? इसमें आ जाएगी धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन। ये सब क्या है? ये खरीफ की फसल है। ठीक है, फिर उसके बाद है जायद। तो इसमें तरबूज, ककड़ी, खीरा, इसमें ये सारी फसलें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गई फसल। तो अब इसमें जो हमसे क्वेश्चन पूछा है, ये पूछा है भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा अप्रैल में काटी जाती है? तो इसमें ऑप्शन है नारियल, कॉफ़ी, चावल या गेहूँ। तो इसमें कौन सी फसल है? तो वह है गेहूँ। ठीक है, अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है यानी कि रबी की फसल, और मार्च अप्रैल में ये काट ली जाती है।
तो इसमें जो आंसर सही हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, गेहूं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या फिर मोहम्मद आदिल शाह। तो कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद है यह दिल्ली में स्थित है। यह किसने इसका निर्माण कराया था? तो ये कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, इसके अलावा इसने कुतुब मीनार की भी नींव रखी थी और 2.5 दिन का झोपड़ा भी इसी ने बनवाया था। ठीक, और इसको लाख वक्श भी कहा जाता था। और जो इसने अपनी राजधानी बनाई थी ये बनाई थी लाहौर में। ठीक है, इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? लाहौर में। और जो इसकी मृत्यु हुई वो कैसे हुई? पोलो खेलते समय हुई या चौगान। ठीक है, पोलो खेलते समय हुई थी इसकी मृत्यु। और इसके दरबार में एक सहायक सेना नायक था, उसका नाम था बख्तियार खिलजी। ये इसी की दरबार में था, बख्तियार खिलजी। ठीक है, इसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, ये इसी का ही सेना नायक था। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? ये करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक। तो अभी बताया था पोलो खेलते समय किसकी मृत्यु हुई थी? ये हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। किसकी हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी, नाइजर, बुइन या फिर नील। तो जो करीबा बांध है यह जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच एक नदी है, वह है जाम्बेजी नदी। ठीक है, कौन सी है? जाम्बेजी नदी। तो जाम्बेजी नदी बेसिन के करीबा गोर्ज में एक डबल वक्रता कंक्रीट आर्क बांध है। तो ये जो करीबा बांध है ये किस नदी पर स्थित है? ये है जाम्बेजी नदी पर स्थित। ठीक, इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।